उत्तर क्या है? 28/12/2020 को ये एनटीपीसी ने पूछा है। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मैं अगर सीरीज की बात करता हूं तो सीरीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया, जैसे ऐसा हो जाता है भाई लॉजिक समझ में नहीं आते, तो आप उसके डिफरेंस पर चले जाइए। जैसे 5 और 10 में 5 का अंतर है, 10 और 17 में 7 का अंतर है, 17 और 26 में 9 का अंतर है, तो अब 11 का अंतर आएगा। और भाई देखो 5 2 7 2 9 2 11 ऐसी तो बढ़ रहे हैं, और 26 में 11 जोड़ोगे तो ये 37 होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बहुत आराम से आपने आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। टोटल आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं 35 क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों 35 क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो टारगेट ये नहीं है कि क्लास को आधा घंटा लिया जाए या 1.5 घंटा लिया जाए। टारगेट ये है कि क्लास में 35 क्वेश्चन का टारगेट है। जब 35 क्वेश्चन खत्म तब क्लास खत्म। तो यहां पर 2 और 6 का अंतर बता दो भाई साहब, 4 का अंतर है। 6 और 2 और 6 का 4 का अंतर है। 6 और 12 का 6 का अंतर है। 12 और 20 का 8 का अंतर है। 20 और 10 30 हो गए, 10 का अंतर। 30 में 12 जोड़ोगे तो 42 का अंतर। तो ये आएगा 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। सही है। और 12 में जल्दी से बताओ कितना जोड़ूं। 12 में आप 2 जोड़ दो, और जब 12 में आप 2 जोड़ोगे तो 14 होगा, और 42 में जब आप 14 को जोड़ देंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बता देंगे इस प्रश्न का आंसर। सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। यहां पर अंतर निकालूं या क्या करूं, कोई चीज समझ में आ रही है। सवाल कह रहा है क्या होगा, तो भैया 9 में से 5 गए तो 4, और यहां पर 6 में से 5 गए कि ये 14 का अंतर है। सही है। यहां पर 15 में से 6 गए तो 9, और 4 में से 2 गए 2, ये 29 का अंतर है। और यहां पर 6 में से 3 गए 3, 2 में से गए 1, ये 13 का अंतर है। क्या कोई व्यवस्था बन सकती है? क्या कोई व्यवस्था बन सकती है? मुझे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। मेरे प्यारे वीर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। 14 छोटी सी संख्या है, 55 बड़ा, 29 बड़ा नंबर नहीं, ये तो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और इस क्वेश्चन का स्तर अब मैं ये कह सकता हूं कि एक लाजवाब स्तर है। लाजवाब स्तर इसलिए कह रहा हूं, डिफरेंस से हो नहीं रहा। यहां से समझ में तो आता है कि 13 का 2 गुना 26, और 13 से 3 गुना भी नहीं होगा, 13 39 होंगे, 55 13 के पहाड़े में ही नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर कोई नया कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां पर अगर मैं 6 और 9 में गुणा करूं तो 9 6 54 हो गया, और 54 में +1 करूंगा तो ये 55 हो जाएगा। गौर से समझना, अगर मैं इन दोनों गुणा करूं तो 6 नीम 54, और 54 में +1 करूंगा तो 55 होगा। भैया दो इनके आपस में गुणा करके 1 जोड़ दूंगा तो अगली संख्या पर पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 5 में 5 की गुणा तो ये 25 होगा, और जैसे ही इसमें 1 प्लस होगा तो 25 और 1 26 हो गया। It's finally time for you to own a flip phone under 50,000 rupees. Motorola Razr 50 में सेगमेंट का लार्जेस्ट 26 हो गया। यहां पर 2 छिक्के 12 हो गया, और 12 में +1 करूंगा तो ये 13 हो गया, और यहां पर 13 में मेरे प्यारे वीरों 13 में 3 एकम 3 और +1 करूंगा तो ये 4 होगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं समझ सकता हूं कि एक यूनिक सा क्वेश्चन आपके सामने ये आया होगा, और बहुत मतलब आपको एक अलग ही लेवल का ये क्वेश्चन मिला होगा। थम्स अप करो कि आपका दिल खुश हुआ इस क्वेश्चन से कि नहीं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके दिल को खुश करने के लिए मैंने अपनी ओर से रख दिया हो। मेरी मेहनत बस इतनी सी है कि मुझे आपका कंटेंट ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एग्जामिनर का काम वास्तव में मैं कहूंगा, दिल से सैल्यूट करूंगा कि गजब इसने यहां पर लगाया हुआ है लॉजिक, और ये एनटीपीसी ने 28 दिसंबर को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बता देंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि कितना हो सकता है। एक प्यारा सा आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर 19 लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, 59 और 79। फिर पूछ रहा है कि बताओ नेक्स्ट संख्या पर क्या आ सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना, मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान से समझना। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर एक चीज कॉमन है, बेहतरीन तरीके सुन लो। यूनिट डिजिट यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है। मतलब इकाई का अंक प्रत्येक स्थान पर 9 लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर मजे की बात सुनना, बच्चे आंसर दे रहे हैं 119। क्यों दे रहे हो, लॉजिक बता सकते हो? मैं तुमसे ये पूछने लग जाऊं ना कि भाई लॉजिक क्या है जो आप लोग 119 बता रहे हैं, तो शायद बहुत सारे बच्चे ना ही बता पाए। गौर से सुनना गुड्डा, यहां पर ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मतलब हुआ सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से सुनना, 19 29 59 79 ये सब अभाज्य संख्याएं। और जो बच्चे 119 बता रहे हैं, तो क्या 119 अभाज्य संख्या है, मुझे ये बता दो जल्दी से। तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। क्या 119 अभाज्य संख्या है? नहीं। सर क्या 99 अभाज्य संख्या है? भैया 11 निम्मा 99 होते हैं, वो भी नहीं हो सकता। 99 भी नहीं हो सकता।
तो यहां पर ऐसी अभाज्य संख्याओं को उठाया गया है जिनमें यूनिट डिजिट 9 है। आप मुझे ये बता दो कि जो 89 संख्या है क्या यहां पर ये कोई अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ जी ये अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आप ऐसे समझ लो कि 79 के बाद अभाज्य संख्या तो 83 भी है, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट में 9 नहीं है। तो इसका सही आंसर 89 होगा, यही करेक्ट जवाब है। पहला ऑप्शन आपका राइट एवं करेक्ट आंसर है और इसमें मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बड़े ही आराम से, बड़ी तसल्ली से, धैर्य से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो बताएंगे कि 3, 13, 23, 43, 53 ऐसे करके संख्याएं चल रही हैं और इनकी यूनिट डिजिट गौर से देख लेना। यूनिट डिजिट सभी की ऐसी है जिस पर 3 लिखा हुआ है। इकाई के अंक पर हर एक में 3 लिखा हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार नीचे करो भाई कमेंट को, कमेंट नीचे करो भाई। नोबिता कश्यप सर RWA का मॉक फिजिकल होने वाला है, कल है या परसों? हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो पिक नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिप्लाई। कल होगा मॉक फिजिकल, कल है भाई। बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर है, बताओ। तो मेरे प्यारे वीरों बताओ जल्दी से। 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83, 103, 113। बताओ आगे कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है, जल्दी से बताओ। अब देखो यहां पर 113 के बाद बड़ी संख्या 153 लोग बता रहे हैं। भाई 153 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, अभाज्य संख्या है ही नहीं। ये तो 3 से विभाजित हो जाएगी 51 टाइम। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये तो विभाजित हो जाएगी। 153 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, 153 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। अब 153 से अगली जस्ट बड़ी संख्या चेक करो कौन सी है, तो वो संख्या है 163, 163। यही आंसर है 163, प्राइम नंबर है साहब, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। समझा करो इन बातों को मोहन प्यारे। करेक्ट जवाब कौन सा होगा? पहला ऑप्शन राइट है भाई। इन चीजों को समझा करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। रोहित कुमार लिख रहे हैं सर जी आई लव यू टू मेरे भाई। बहुत सारा प्यार छोटे भाई के लिए। बताएंगे इसका आंसर क्या है, बोलो। इस प्रश्न का बता देंगे भाई करेक्ट आंसर क्या है। और यहां पर जो नंबर मुझे दिख रहे हैं, नंबर का खेल चेक करना एक बार, नंबर का खेल चेक करना। ये मेरे प्यारे गुड्डा ये सबके सब नंबर क्यूब के आसपास है। सर बहुत हार्ड क्वेश्चन लाए हो बेटा। ये मेरे खेत में थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं वहां से काट के ले आया उन क्वेश्चनों को। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें ये चीज नहीं उठनी चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे भाई वैसे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं इस वजह से तारीख वगैरह भी लिख के लाया हूं। मुझे पता ही कि तुम कोई हार्ड बताएगा कोई सरल बताएगा, तुम अपने हिसाब से बात करते हो। इस सवाल का आंसर बताओ। ये जो पहली संख्या 1 का क्यूब है कि नहीं भाई? 1 का क्यूब 1 होगा कि नहीं? ये 27 क्या है? 2 का क्यूब है। और ये क्या है? 25, 125 5 का क्यूब है। 343 7 का क्यूब है। तो ये आएगा 1 2 5 7। क्या बोलेंगे? 1 2 5 7 भाई। 1 मिनट, ये 2 का क्यूब तो गलत लिख दिया। ये 2 का क्यूब नहीं 3 का क्यूब था भाई। 1 का क्यूब 1 हो गया और 3 का क्यूब 27 होगा और 5 का क्यूब होगा 125, 7 का क्यूब 343। तो 1 2 3 2 5 2 7। अब सीधा 9 का क्यूब कर दो और 9 का क्यूब करोगे तो 729 हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई भी समस्या किसी को नहीं? अब स्पीड को बढ़ाएंगे। बिट्टू कुमार लिख रहे हैं सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बिट्टू बेटा ऐसे मत बहकाया करो, सीधा सवालों पे फोकस किया करो। बोलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कठिन नहीं है बाबू, वास्तविकता बता रहा हूं, कठिन नहीं है। बताओ जल्दी से कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से बोलो एक बार करेक्ट आंसर क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करो एक बार। 4 को चेक कर लेते हैं, 4 को चेक कर लेते हैं। बेटा बताओ क्या दिक्कत है? इनका योगफल थोड़ी बन जाएगा जैसे तुम बता रहे हो, ऐसे योगफल थोड़ी बन जाएगा। अच्छा 5 भी कह रहे हैं, 5 में क्या दिक्कत है? 5 में सीधा अभाज्य संख्या लिखी हुई है जिनकी यूनिट डिजिट 3 है। तो भाई 163 अगली अभाज्य संख्या आएगी, कोई दिक्कत है नहीं। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सबसे पहली संख्या लिखी हुई है 4, फिर 11, फिर 30 लिखा हुआ है। इस तरीके से नंबरिंग आगे बढ़ रही है। गौर से समझना, मैं अगर यहां पर डिफरेंस निकालूं तो 4 और 11 का अंतर 7 का है। यहां पर ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं। ये जो 4 है क्या मैं इसे 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूं? 1 का क्यूब प्लस 1 भाई 1 का क्यूब प्लस 1 नहीं लिख सकता, 1 का क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूं। 1 का क्यूब 1 और 3 4। क्या मैं इसे 2 का क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूं? 2 का क्यूब 8 प्लस 3 11। क्या इसे मैं 3 का क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूं? 3 का क्यूब 27 और 3 30 30 हो गए। फिर आएगा 4 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब 64 और 3 67। फिर 5 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब 125 और 3 128। उसके बाद आ जाएगा सीधा 6 का क्यूब कर दो और 3 प्लस कर दो। 6 का क्यूब 216 और 3 प्लस करोगे तो 219 आएगा और 219 आपके पहले ही ऑप्शन पर है, पहले ही ऑप्शन पर लिखा हुआ है 219। यही आपका राइट आंसर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब। यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत किसी भी दोस्त को? बढ़िया जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। सर आपका फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग का, कैसे ले सकते हैं और वैलिडिटी कैसे होगी?
मेरे प्यारे दोस्त सीधा आप एप्लीकेशन पर जाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है वो बैच लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। केवल एक टॉपिक इनपुट आउटपुट बचा हुआ है, बाकी पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। और मेरे प्यारे दोस्त जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है उसमें जितने भी टॉपिक अब तक मैंने पढ़ाए, मतलब कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई है, तो उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म अब आपको मिलेंगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर कोई भी साथी बैच लेना चाहते भी हैं तो मेरे प्यारे दोस्त अब लाइव क्लास नहीं मिलेंगी। लाइव क्लास का एक ही टॉपिक मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासें उपलब्ध होंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी से सारे के सारे टॉपिकों को पढ़ लें और मेरे प्यारे दोस्त आप जल्दी से रीजनिंग समाप्त कर लें, वो भी हर एक टॉपिक को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, तो आप ले सकते हैं। रही बात वैलिडिटी की, तो बेटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बैच शुरू कब हुआ था, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि बैच को जब आप ले रहे हैं तब से आपकी वैलिडिटी शुरू होगी। इसका मतलब यह कि अगर जैसे आज आप 9 सितंबर 2024 को बैच लेते हैं तो आपका बैच 9 सितंबर 2025 तक आपके पास रहेगा। ठीक है, रही बात बैच लेने की कहां मिलेगा, तो पेड क्लासेस में जाएंगे, रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से पूरा फोल्डर आपको मिलेगा। आप चाहते हैं तो वहां से आप बैच ले सकते हैं। ठीक, पता है बहुत कम कहानियां होती हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हो। एक ऐसी कहानी पूरा फोल्डर आपको मिलेगा, आप चाहते हैं तो वहां से आप बैच ले सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। सर फीस भाई सबको पता है, उस पर शो भी हो रही होगी, 499 रुपए, मात्र 499। ठीक है मेरे भाई, चलो बताओ। अब कुल मिला के कंटेंट पर आ जाओ, कंटेंट पर फोकस कर लो क्या कह रहा है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न सीधा सा वर्ग लेकर आया है। ये सीधा सा वर्ग लेकर आया है, इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं। ये एक का वर्ग है, ये एक का वर्ग है, एक का वर्ग, एक का क्यूब भी एक होता है, वर्ग भी एक ही होता है। ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 होता है। ये 5 का वर्ग है जो कि 25 होता है। ये 7 का वर्ग है जो कि 49। ये 9 का वर्ग 81। तो अब सीधा 11 का वर्ग हो जाएगा और 11 का वर्ग 121 होगा। डी ऑप्शन पर 121 ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई साहब जल्दी से। इस बार क्वेश्चन मार्क दिया गया है बीच में, क्वेश्चन मार्क इस बार बाद में नहीं है। क्वेश्चन मार्क यहां पर बताएंगे कि कहां पर दिया गया, बीच में। मैं आपको एक चलते हुए एक चीज और बता देता हूं, बड़ी स्पष्ट तरीके से चीज को समझने की कोशिश करना बाबू। एक बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं। जब कभी भी लास्ट की दो संख्याओं का अंतर, क्या बोला मैंने, जब कभी भी लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा होगा, मतलब डिफरेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर संभावना, जो प्रबल संभावना होती है, वो होती है कि क्वेश्चन के अंदर गुणा श्रृंखला के चांस बन रहे हो। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि गुणा श्रृंखला के चांस हो, ये सर्वाधिक इस चीज की प्रोबेबिलिटी है। मेरे प्यारे दोस्त कैसे, क्या मैं इसे 5 दूनी 10 प्लस 2 12 लिख सकता हूं? क्या इसे 12 दूनी 24 प्लस 2 26 लिख सकता हूं? क्या ये 26 दूनी 52 प्लस 2 54 होगा? तो ये 54 दूनी 108 प्लस 2 110 होगा। फिर 110 दूनी 120 प्लस 2 122 और 122 दूनी 2 444 प्लस 2 440। तो 110 आपका राइट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। मैं कमेंट में देख पा रहा हूं सबका आंसर गजब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आज की क्लास के बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सवाल में लिखा हुआ है 214, 197, 179, 160। डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा है नहीं, वर्ग या क्यूब भी संख्याएं नहीं है, वर्ग और क्यूब के आसपास भी सारी संख्या नहीं है। आप सीधा डिफरेंस निकाल दीजिए, सीधा डिफरेंस निकाल दीजिए। बोलो क्या डिफरेंस निकाल सकते हो दोस्तों? तो यहां पर भैया जी ये आएगा 14 में से 7 गए तो 7 और 20 में से 19 गए तो, भाई देखो 14 में से 7 गए 7 और 20 में से 19 गए 1, ये 17 का अंतर आएगा। ये कितने का डिफरेंस आएगा? 17 का डिफरेंस आएगा। यहां पर 17 में से 9 गए तो 8 और 18 में 17 गए 1, ये 18 का अंतर आएगा। यहां पर 9 में से 9 गए 0, 17 में 16 गए 1, ये 19 का अंतर आएगा। तो आप सीधा 20 का अंतर निकालिएगा। प्लस हो रहा है या माइनस? तो हर एक संख्या डाउन होती गई है, हर एक संख्या घटती हुई गई है, तो ये माइनस ही होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 160 में से 20 चले गए तो 140 होगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत? 140 अर्थात 140 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। तो आज की क्लास के अगले क्वेश्चन को बताएंगे कि क्या आंसर होगा, बताएंगे कि क्या आंसर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि लास्ट की दो संख्याओं का अंतर, फिर से कह रहा हूं, अगर बहुत ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला होने के जो चांस हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां पर हो सकता है कि संभावना है गुणा श्रृंखला के चांस सर्वाधिक हों। कैसे चेक कर लेते हैं। 4 में अगर मैं 4 की गुणा करूं तो 16 होगा और -2 करूंगा तो 14 होगा। बात बताओ समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ। तो यहां पर बताओ जल्दी से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। बताओ भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगा लेना। यहां पर ये जो 4 है इसे आप लोग 3 लिख लेना, ये 3 है यहां पर। तो ये आएगा 3 चौक 12 है प्लस 2 14 है।
यह आएगा 14 चौका 56 प्लस 4 60, 60 चौका 240 प्लस 8 248। तो सही है भाई, 60 चौका 240 प्लस 8 248। तो 248 चौका करके प्लस कितना करना है, 2 4 या 2 के बाद 6 प्लस, क्या दिक्कत हो गई है, पहले 2 प्लस किया, 3 चौक 12 प्लस 2 14, 14 चौका 56 और 4 60, ये तो 4 ही तो प्लस हुआ, ऐसे तो आया ये 14 चौका 56 प्लस 4 60, और ये आया 60 चौका 240 प्लस 8 248। तो ये आएगा 4 की गुणा और प्लस कितना, पहले 2 प्लस फिर 2 का दुगुना 4 प्लस 4 का दुगुना 8, अब 8 का दुगुना 16 प्लस होगा। तो 248 में 4 की गुणा करो, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और इसमें 16 जोड़ दो, 6 और 2 8, 9 और 1 10 की जो हासिल 1, 9 और 1 10, 1008 बनेगा। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बताएंगे किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सभी प्यारे वीर एक बार थम्स अप करेंगे। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका आंसर 1008 आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। यहां पर भी आप ध्यान से समझो बाबू, ये 54 और 306 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मैं क्या कह सकता हूं, डिफरेंस ज्यादा होने के केस में मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर गुणा श्रृंखला की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, गुणा श्रृंखला की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो कैसे बोल सकते हैं, ये सबसे पहले 5 दूनी 10, भाई 5 और ऐसे भी समझ लो, 5 दूनी 10 और 2 12 बोल सकता हूं, 5 दूनी 10 प्लस 2 12, ये 12 चौक 48 प्लस 4 48 प्लस 6 54, तो यहाँ 2 की गुणा यहाँ 4 की, तो यहाँ हो सकता है अब 8 की गुणा हो, और 8 चौक 32 का 2 हासिल कितना, हासिल कितना 3, और 8 पंजे 40 और 3 43, ये तो ज्यादा हो गया। तो 2 4 के बाद हो सकता है 6 की गुणा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये 2 की गुणा, ये 4 की गुणा, आप 6 की गुणा करो। तो 54 में 6 की गुणा करना, ये कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 324 है भाई, 54 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, ये तो 324 आ गया, और प्लस करूंगा तो ये तो 306 तो है ही नहीं, ये तो मामला नहीं बन रहा। अंतर निकाल के देखते हैं, यहां पर 7 का अंतर है, यहां पर कितने का है, 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से 1 गए तो 4, ये 42 का है, यहां पर 6 में से 4 गए तो 2, और 30 में से 5 गए तो 25, ये 252 का है। तो मुझे ये बताओ, ये 7 का 6 गुना है, क्या यहां पर ये भी है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 चौक 24 25, ठीक है जी। लॉजिक समझो, डिफरेंस निकालने के बाद पहली संख्या दूसरी संख्या जो बन रही है पहली संख्या से, वो डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों 6 गुना बन रही है। इसका मतलब देखो 7 का 6 गुना 42, 42 का 6 गुना 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252, इसका 6 गुना कर दो तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31 का 1 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1512 में 306 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, और ये 1 5 और 3 8, और ये 1 1818। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं गुड्डा, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। पिंकू पाठक पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले, ये समय लौट कर नहीं आएगा। माता पिता ने बहुत उम्मीद से सपने देखे हैं, इनको पूरा कर ले। मतलब कमेंट कर रहा है कि आप कहां से हैं, सेजवाल जी किसी मतलब बहन का नाम लेकर आप कहां से हैं। मतलब ये क्या तरीका है क्लास में। मैं कभी भी, मैं चाहूं तो ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप लोग कभी क्लास में कमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसी भी स्थिति कर सकता हूं मैं। आपने कोई बैच भी ले रखा होगा तो आपका बैच भी खत्म हो जाएगा, ऐसे भी कर सकता हूं, क्योंकि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को तो बस बहन की कमेंट देखी तो उल्टा सीधा कमेंट करने की आवश्यकता है, या मतलब कोई बहन और कोई भाई आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, पता नहीं कहां की। मेरे दोस्त पढ़ लो, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मम्मी पापा ने बहुत उम्मीदों से तुम लोगों को कहीं ना कहीं इतना इस लायक समझा है कि आप करेंगे, और वो इतना खर्चा कर रहे हैं इस उम्मीद से। पढ़ लो मेरे भाई, मजबूर मत किया करो इन चीजों पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है सवाल। सवाल को गौर से सुनना। सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 13 से आप जब सीधा 18 पर जाएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जब आप 13 से सीधा 18 पर जा रहे हैं तो ये 5 प्लस हुआ है। 13 5 18, और ये 18 5 23 और 23 5 28, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट मेथड, मतलब एकांतर श्रृंखला। अल्टरनेट मेथड इसे हम कहते हैं, एकांतर श्रृंखला, जो कि एक एक के गैप से आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये 14 और 26 और 26 होगा। सही आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अल्टरनेट मेथड होता है जिसे हम हिंदी में एकांतर श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूं कि आपका आंसर भी 26 ही आया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 26 करेक्ट है। ये भी 14 6 20 6 26 6 32 बन रहा है। यहां पर आप डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक दिख रहा है वो बड़ा ही स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस प्रश्न के अंदर ये सभी की सभी संख्याएं वर्ग और क्यूब तो नहीं है, लेकिन क्यूब के आसपास है। क्यूब के आसपास होने का मतलब क्या है, यहां पर जो ये संख्या 2 है, क्या मैं से 1 का क्यूब प्लस 1 नहीं कह सकता?
क्या इस 9 को मैं 2 का क्यूब 8 प्लस 1 नहीं कह सकता? 9 ये 28, क्या यहां पर 3 के क्यूब में प्लस 1 नहीं है? 3 का क्यूब 27 और 1 28। ये 65 4 के क्यूब में क्या प्लस 1 नहीं है? 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65। 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65। और ये आ जाएगा कितना? सीधा 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126। यही करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट है। मैंने क्या कहा? तो बी ऑप्शन जिस पर 126 लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे वीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब यहां पर नंबरिंग थोड़ी सी बड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करें और बताएं कि क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। Sorry, akwadaa bi a n'ani gye ne ho paa. Beebi a n'ani gye. बताओ भाई जल्दी से। तो सबसे पहले मैं यहां पर समझ सकता हूं कि जो नंबरिंग है मेरे प्यारे दोस्त, वो नंबरिंग कई बार तो थोड़ी सी ही बढ़ती है और कई बार उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि यहां पर अगर मैं सवाल में चेक करूं तो 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 4 गए, ये केवल प्लस 17 हुआ है। प्लस 17 बोलूंगा मैं इसे। और यहां पर गुणा हुई है, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है। कितने की गुणा है? 7 की गुणा है। क्या 7 चौक 28 का 8, 7 छिंग 42 और 2 44, ये 7 की गुणा है। बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर 17 प्लस हुआ है, पहली वैल्यू में 17 प्लस है और यहां पर 7 की गुणा है। यहां पर गुणा कितने की चेक करना। 5 से अगर मैं यहां पर गुणा करूं, यहां पर गुणा क्या, यहां पर तो प्लस ही होगा। कितना प्लस हो रहा है? ये प्लस हो रहा है माइनस। ये 2315 है, ये 2228 है। ये 2315, एक संख्या 2315 है और एक संख्या है 2228। 2228 कैसे हो सकती है? 2228 तो नहीं हो सकती। 2228 तो नहीं हो सकती। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन कहां है भाई? ओरिजिनल, एक मिनट रुकना भाई, मैं 1 मिनट बच्चा ओरिजिनल क्वेश्चन में देख के बताता हूं। 2228 नहीं, 2328 कर लो इसे। ये संख्या है यहां पर 2328, 2328 और 2328 में इसमें 15 प्लस हुआ है। तो यहां पर 17 प्लस था, यहां पर 15 प्लस है। और यहां पर गुणा कितने की है? गुणा चेक करो जल्दी से। 3 की गुणा है शायद। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहां पर कितना हो सकता है? ये 17 है, ये 15, तो 17 से एक कम करके 16 आ सकता है। ठीक है, 16 आ सकता है। और अगर मैं 16 लाऊंगा तो इसमें 16 अगर जोड़ूं या घटाऊं, कितना हुआ? इसमें जुड़ा है, इसमें घटा है। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 448 में अगर मैं 16 को जोड़ता हूं, 16 को जोड़ता हूं तो 8 6 14, यूनिट डिजिट कहीं पर भी 4 मौजूद नहीं है। यूनिट डिजिट कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें 4 मौजूद हो। कुछ गड़बड़ है इस सवाल में? 28 और 15 नहीं, ये आया तुम्हारा 2315। अच्छा, ये 13 का अंतर है। ये आया 13 का अंतर और ये 3 की गुणा। सही है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये 17 और ये 13 है। तो फिर 17 से 2 कम 15, 15 से 2 कम 13, तो 15 जोड़ के देखते हैं। 15 जोड़ के देखते हैं तो ये आएगा तुम्हारा 448 और 15 कितना? 48 58 5 63, 463। ये ऑप्शन में भी है। और ये 7 की गुणा, ये 3 की गुणा, तो 7 में से 2 कम तो 5, 5 की गुणा करके देखो। 463 में 5 की गुणा कम करके देखो क्या 2315 आ रहा है? अगर 463 में 5 की गुणा करके 2315 आ रहा है तो फिर राइट है। फिर चेक करते हैं। 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 छिंग 30 और 31 का 1 हासिल 1, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, तो यहां पर इसका अर्थ है 463 ही करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। लेकिन सवाल में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर ये 2328 कर लेना, हमसे गलती से हमारी टाइपिस्ट से 2228। हालांकि खुद टाइप होने के बाद क्वेश्चन मैंने खुद से क्रॉस चेक करता हूं मैं कि कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई है, पर ये ऐसी मिस्टेक है मैं कि इसमें टाइपिस्ट की ही गलती नहीं बताऊंगा। उनकी गलती यह है कि उन्होंने गलती की है, मेरी गलती भी है। मेरी गलती यह है कि मैंने जब चेक की तो मैं इसे चेक नहीं कर पाया। और मेरे प्यारे दोस्त शायद ये गलती और भी बड़ी गलती है, मुझे चेक मतलब किया था, ये नजर नहीं पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त और भाई बहन बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो भाई, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। अंतर कितना? यहां 9 में से 3 गए तो ऐसे समझो ये बड़ा है, तो 13 में से 9 गए तो 4 और 49 में से 43 गए तो 6, अर्थात ये 64 का अंतर है। यहां पर 8 में से 3 गए 5 और 62 में से 50 गए तो 12 125। 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गए 1,
और 8 में 6 के 2, ये 216 है। ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का, तो 7 का क्यूब आएगा और 343 लिख दूंगा और 343 को सीधा जोड़ूंगा 844 में, तो 4 और 3 7, 4 और 4 8, 8 और 3 11 है, ये 1187 बन जाएगा। पहला ही ऑप्शन राइट है, पहला ही ऑप्शन राइट है, 1187। वेरी गुड भाई, बहुत जबरदस्त। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। नंबर रिपीट हुआ है, इसमें नंबर रिपीट हुआ है, एक के बाद एक आया है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, बताओ एक के बाद एक आया है तो कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एक से अगर मैं यहां 3 पर जाऊं, अगर मैं इस 1 से 3 पर जाऊं तो ये 2 का अंतर है, 2 से 11 पर जाऊं तो ये कितने का, ये 3 से 11 पर जाऊं तो ये 8 का अंतर है, और 11 से 43 पर जाऊं तो ये 32 का अंतर है। क्या बोलेंगे, ये आएगा 2 चौक 8 और 8 चौक 32। तो यहां पर 1 से 5 का अंतर कितना है, 4 का, 5 से 21 का अंतर कितना है, 16 है, तो 4 चौक 16, चौका 64 का अंतर निकालू, 64 को 21 में जोड़ दो, तो 4 और 1 5 हो गया, 4 और 1 5, 6 और 2 8, ये 85 करेक्ट आंसर होगा। 85 करेक्ट आंसर होगा, 87 नहीं भाई, ये सीधा सीधा 16 चौका 64 होगा और 64 जोड़ेगा 21 में, तो 4 और 1 यूनिट डिजिट 5 ही बनेगी, 7 नहीं बन सकती। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। 8 17 35 ये नॉर्मल है, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17 दूनी 34 प्लस 1 35, 35 दूनी 70 प्लस 1 71, 71 दूनी कर दो और प्लस 1 कर दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 142 प्लस 1 जोड़ दो तो 143 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। गौर से सुनना, 3 और 9 का अंतर कितना है, 6, 9 और 21 का कितना है, 12, और ये कितना है, 24 का अंतर है। मेरे प्यारे दोस्तों 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48 होगा, और इसे जोड़ दो, 8 5 13 का 3 यूनिट डिजिट केवल सी ऑप्शन पर 93 है। इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं। खुद सोचो, 8 5 13 यूनिट डिजिट 3 तो है ही नहीं कहीं, और 93 में ही तो 3 है बस लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते। बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। बता देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई, सवाल का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे क्या आंसर हो सकता है। तो यहां पर 0 और 6 का अंतर कितना है, 6, 6 और 20 का कितना है, 14, 20 और 42 का कितना है, 22 का। सही है जी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 22, हर बार 8 प्लस हुआ है। फिर से सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्त, फिर से सुनो। मैंने कहा 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 22, और 22 प्लस 8 30 होगा, और 42 में जब आप 30 जोड़ेंगे तो 72 आपका आंसर होगा। पहले ही ऑप्शन पर 72 लिखा हुआ है। बता देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक यहां पर सिस्टम बन रहा है 3 2 13 है, एक तो यहां पर ग्रुप ये है, दूसरा 5 4 41 है। आगे कौन सी 3 संख्याएं आकर एक नया समूह स्थापित करेंगी, बस इतना क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं अगर 3 का वर्ग चेक करता हूं तो 9 है, प्लस कर देता हूं इसी में इस 2 के वर्ग को, तो ये 4 है, और बराबर 13 आएगा कि नहीं। मैंने क्या कहा, पहली 2 संख्याओं का वर्ग निकाल दिया, उनको आपस में जोड़ दिया और ऐड करके यहां पर लिख दिया। क्या यहां पर 5 का वर्ग 25 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 25 और 16 41 होगा। तो क्या पहले ऑप्शन में पॉसिबिलिटी है 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग 36, 49 प्लस 36 को ऐड करो, 9 6 15 का 5, 4 3 7 और 1 8, ये 85। पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। पहली और दूसरी संख्या का वर्ग और उन दोनों का योग बराबर तीसरी संख्या बन रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न भी लगभग सेम प्रश्न है। Flip it up like Moto, hey, new phone, who that? कि इस प्रश्न का आंसर, ये प्रश्न भी लगभग सेम प्रश्न है, लगभग सेम प्रश्न है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है, जल्दी से बोल देंगे।
मेरे सभी प्यारे वीर ऐसे बताओ कि अगर इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करूं तो ये 2 एकम 2 बनेगा, और जब 2 बनेगा और 2 का वर्ग आप लोग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा। यहां पर 3 और 2 को आप लोग जब गुणा करेंगे तो 6, और 6 का जब आप लोग वर्ग करेंगे तो ये 36 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा है, 5 तिया 15 और 15 का वर्ग 225 ही होगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट जवाब है। मैंने आप लोगों से कहा पहला ऑप्शन ही करेक्ट जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बता देना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक रीजनिंग की बुक पर काम किया था बहुत बेहतरीन तरीके से, और लगभग पूरी किताब हमने तैयार भी की। हम उस किताब को निकालने ही वाले थे, अचानक से यूपी पुलिस के पेपर की तारीख पता चली, और लगभग 20 दिन पहले ही ये पता चला कि भाई यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है। फिर अगर हम उस किताब को मानकर चलो कि टाइप मतलब जैसे छपने के लिए भेजते और फिर आप ऑर्डर करते तो लगभग 3-4 दिन आपके पास पहुंचने में भी लगते, तो फिर किताब एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले ही पहुंच पाती। इस वजह से उस किताब का काम हमने बीच में रोक दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद यूपी पुलिस का पेपर भी हो गया, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है रेलवे का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब कहने का मतलब यह है उस किताब में रेलवे के क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करवा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को यह जानकारी दे रहा था कि अगर आपको लगता है कि आप एक रीजनिंग की ऐसी शानदार किताब चाहते हैं कि भैया, तो थोड़ा सा टाइम इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम, किताब लगभग कंप्लीट है, बस उसमें रेलवे के क्वेश्चन और ऐड करने। मेरे प्यारे दोस्तों, आप रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए उस किताब का फायदा उठा सकते हैं। आप एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए, आप पुलिस के किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब ईटीसी का मतलब हो गया कि आप हर एक एग्जाम इत्यादि जितने भी बचे हैं। तो मेरे सभी प्यारे वीर इस चीज को समझेंगे। अगर आपको यह है कि भाई मैं एक रीजनिंग की किताब लेना चाहता हूं, मेरी एनटीपीसी की तैयारी है या नहीं, मतलब आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं एक बहुत ही शानदार किताब आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको हर एक एग्जाम के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर रूप से टाइप वाइज कैटेगरी में मिलेगा। कोई भी फालतू चीजों का कंटेंट नहीं मिलेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, उस किताब में आप लोगों को मैं सोचकर चल रहा हूं कि लगभग 190 से 200 पेज के बीच में, लगभग 190 यानी 200 के आसपास समझो, 200 पेज के आसपास फुल कंटेंट, फुल कॉन्सेप्ट, फुल टॉपिक, फुल टाइप हर एक चैप्टर के लिए प्रोवाइड आपको हो जाए। थम्स अप करके बताओ तैयार हैं सभी प्यारे साथी? चलो, इस प्रश्न में क्या कोई गड़बड़ हुई है? क्या इस प्रश्न में कोई गड़बड़ हुई है? एक बार चेक कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गड़बड़ होना, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, गड़बड़ हो सकती है। यहां पर ये 4 तिया 12 का वर्ग भी 144 बन रहा है। ये 5 तिया 15 का वर्ग, ठीक है, 5 दूनी 10 का वर्ग 100, ओके। 2 एकम 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 का वर्ग 36। ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8 का वर्ग 64। ये तो सारे ही कलाकार हो गए भाई, ये तो सारे ही ऑप्शन सही बन रहे हैं, ये तो ऑल ऑप्शन ही करेक्ट से बन रहे हैं। ये क्या मोए मोएसी हो गई इस क्वेश्चन में? बताओ भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या खबर? हाँ, मगर जो भी है अब क्वेश्चन में चेक तो करना ही पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर सकते हैं? ये थे 1 और 2, ये थे 2 और 3। अब मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या लूं? अब मेरे प्यारे दोस्तों बताओ क्या लूं? यहां पर क्या कुछ व्यवस्था बन सकती है? ये 1 और 2, ये 2 और 3, तो अब 3 और 4 ले लें, बस यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो फिर मैं डी ऑप्शन के ही साथ जाऊंगा, इससे अलग और कोई है ही नहीं। मतलब अब मैं इसी के ही साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे इन ऑप्शन में से ही चुनना है। वैसे तो ये सारे के सारे ऑप्शन ही लगभग ठीक है, अलग सा कुछ है ही नहीं। तो ये 1 2 2 3 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 7, फिर 7 8, ऐसे चल जाएगा। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेरे प्यारे वीरों क्या बोलेंगे? 2 एकम 2 दूनी 4, 5 3 दूनी 6, 6 36, है ना? सही है। और 4 तिया 12 है, 12 हम 144। चलो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यहां से हमारे पास जो लेटर सीरीज है वो चालू हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेटर सीरीज चालू हो रही है। और लेटर सीरीज में कैसे बोलेंगे? यहां पर बी कितने पर है? 2 पर, डी 4 पर है, एफ 6 पर है और एच 8 पर है। तो 2 4 6 8 के बाद अब 10 आएगा, और 10 पर हमेशा जे आता है। सही है जी। 10 पर हमेशा कौन आता है? 10 पर हमेशा जे आता है। जे से ये ऑप्शन शुरू नहीं है तो इसे उड़ा दो। यहां पर जेड 26 पर, वाई 25 पर, एक्स 24 पर, डब्ल्यू 23 पर, तो अब 22 आएगा, और 22 नंबर पर हमेशा वी आता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर यू आ रहा है, तो ये भी गलत है। ए 1 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, जी 7 पर, तो 1 3 1 2 3 2 5 2 7 2 9 आएगा, और 9 पर आई आएगा। क्या बोलेंगे? 9 आएगा और 9 पर आई, तो आंसर डी ऑप्शन राइट होगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आया 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पर आ गया जे। उसके बाद 26 से 25 24 23 के बाद 22, और 22 पर आ जाएगा वी। उसके बाद 1 और 2 3 और 5 और 2 7 और 2 9 पर आ जाएगा आई। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बड़े ही आराम से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बताओ जल्दी से।
बताओ भाई, के कितने पर है? 11 पर, एम 13 पर, ओ 15 और क्यू 17। तो 11 2 15 2 17 2 19 आएगा, और 19 पर एस आएगा, और एस से एक ही ऑप्शन शुरू है, डी, और कोई शुरू ही नहीं है, तो फिर और कोई ऑप्शन चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलो बता दो इसका आंसर, बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए 1 पर, जी 7 पर, एम 13 पर, 1 और 6 7 और 6 13 और 6 19, और 19 पर एस आएगा। एस प्रत्येक स्थान पर कॉमन है। सी 3 पर, आई 9 पर, भाई 3 और 6 9, 9 और 6 15 पर, ओ 15 और 6 21, और 21 पर क्या आएगा जी? 21 पर यू। तो एस के बाद यू केवल डी ऑप्शन में है, एस के बाद यू और कहीं पर मौजूद नहीं है, और कहीं पर मौजूद नहीं है, तो केवल एस के बाद यू, यही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, बताएंगे कि इसका आंसर क्या। इस बार नंबरिंग भी आपके सामने है मेरे प्यारे वीरों, इस बार नंबरिंग का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने है। बताओ सभी प्यारे दोस्त, बताओ। तो ए 1 पर है, सी 3 पर है, ई 5 पर है, आई 9 पर है, तो 1 2 3 2 5 2 7 आएगा बीच में, और 7 पर जी आ जाएगा। बताओ यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 है, ये 12 है, ये 30 है, और ये 90 है। क्या करें इसका? क्या करें इसका? क्या कोई इसकी पॉसिबिलिटी सी बन रही है? चलो पहले लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला तो एच है ही फिर हर एक स्थान पर। क्या करें? बी 2 पर है तो ये शायद 2 एकम 2 बनेगा, डी 4 पर है तो 4 तिया 12 है, एफ 6 पर है तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो यहां पर जी पहले है, एच लास्ट में है ही, तो लास्ट में एच आएगा ही, और एच कितने पे आता है? 8 पर, तो ये आ जाएगा 8 7 56 56, और 56 है जी डी ऑप्शन में, यही राइट है जी 56 एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? जी 56 और एच करेक्ट आंसर। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, बोलो भाई सभी प्यारे साथी। रोहित रावत लिख रहे हैं, सर मैंने आपको मैसेज किया था इंस्टा पर, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, और फिर गुस्से वाले चेहरे बना रहे हैं। रोहित भाई क्या इतना गुस्सा करना ठीक है? मेरे दोस्त अगर मेरे पास एक दिन में 8000 9000 मैसेज आ रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई दे ही पाऊंगा? मतलब इस चीज से सोचो। मैं समझ सकता हूं कि आपको ऐसे लगा कि भाई आपका जवाब नहीं मिला, लेकिन मजबूरी मेरी भी तो समझो। 8 9 हजार बच्चों का मैसेज क्या मैं डेली रिप्लाई दे सकता हूं? मेरे प्यारे दोस्त, अगर शायद आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी नहीं दे पाएंगे। समझा करो इन चीजों को। बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। एस 19 पर, यू 21 पर, डब्ल्यू 23 पर, तो ये 19 2 21 2 23 2 25, और 25 पर वाई, और वाई से तो मेरे प्यारे वीरों, वाई से तो एक ही ऑप्शन शुरू है, और वो ऑप्शन है डी, और कोई है ही नहीं। देख रहे हो कितने आसान है। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं आसान करा रहा हूं जानबूझ के। मैं कौन होता हूं आसान कराने वाला? ये तो खुद एनटीपीसी ने 11 जनवरी 2021 को पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। वेटिंग टाइम काटे मजे से, जब म्यूजिक चले